देख रहे हैं सी न्यूज भारत में, आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जिलाधिकारी पीलीभीत पुलकत खरे ने न्यूरिया हुसैनपुर में तुलसी सहकारी उपभोक्ता समिति लिमिटेड व सहकारी संघ धान क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें तुलसी क्रय केंद्रों पर बोरों की कमी के कारण खरीद प्रभावित हो रही थी, जिसको लेकर डीएम ने तत्काल दूर करने का आश्वासन दिया तथा सहकारी संघ के धान क्रय केंद्र पर टारगेट पूरा न होने के कारण केंद्र संचालक को चेतावनी दी तथा स्पष्टीकरण मांगा। इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा किसानों को बताया गया कि यदि किसान को धान तुलवाने में कोई परेशानी होती है तो वो मुझसे तुरंत संपर्क कर सकता है। जिलाधिकारी ने किसानों को अपना मोबाइल नंबर भी दिया। जी सर, आप यहाँ पर आए सर, आपने क्या क्या खामियां देखी सर यहाँ पर? आज औचक रूप से 2 धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करा गया। एसएस न्यूरिया का और न्यूरिया तुलसी का निरीक्षण करा गया मेरे द्वारा। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में धान पड़ा हुआ था, दोनों केंद्रों में है। आज त्यौहार होने की वजह से थोड़ा लेबर भी कम था, तो उसको लेबर बढ़ाने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ पिछले कई दिनों का इनका मानक देखा गया, जो 600 कुंटल का मानक है वो पूरा नहीं हो रहा था। केंद्र प्रभारी को अंतिम रूप से चेतावनी दी गई है कि हर हाल में अपना दैनिक मानक पूरा करें, क्योंकि इस समय भारी संख्या में किसान केंद्रों पे आ रहे हैं। बोरों की जो समस्या थी वो हल करा दी गई है, तो बोरे उपलब्ध है, यहाँ पे है। इनको एक चेतावनी दी गई है, दोनों केंद्रों पे है कि चाहे देर रात तक केंद्र खोलना पड़े, लेकिन किसान भाई को 1868 के हिसाब से जो सरकारी मूल्य है वो मिलना चाहिए और उसी के हिसाब से खरीद होनी चाहिए। सर, और केंद्रों का निरीक्षण करने की सर योजना है अभी? इसी तरह से रोज ही जो बाहर भी केंद्र हैं मंडी के बाहर, उनका भी ऐसे ही निरीक्षण होगा। हर हालत में दैनिक टारगेट जो है वो पूरा होना चाहिए। साथ ही साथ एक विशेष टीम बना के ये जांच कराई जा रही है कि जिनसे ये धान खरीदा जा रहा है वो वास्तविक में किसान होने चाहिए है, धान के किसान होने चाहिए है। किसी भी अन्य स्रोत से अगर धान लिया गया और दिखाया गया तो उसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR होगी और उसमें सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। थैंक यू सर। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता निजाकत अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के अंद्राठाढ़ी प्रखंड थाना एवं रुद्रपुर थाना क्षेत्र के चौकीदार को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उन लोगों के बीच कई तरह की परेशानी बढ़ने लगी है। दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में भी चौकीदारों को वेतन नहीं दिया गया। चौकीदार जीवच ठाकुर, मनोज सिंह, राम उद्गार व अन्य लोगों ने कहा कि दोनों थाना क्षेत्र में कुल 34 चौकीदार हैं। उन लोगों ने बताया कि चौकीदारों का वेतन का भुगतान नहीं होने से गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम अंसारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी कड़ा धाम सई इलाके में बुधवार की शाम लाठी डंडे कुल्हाड़ी तमंचे से लैस होकर हमलावरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान कुल्हाड़ी से सिर पर वार करके पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस पीड़ितों की सुनवाई नहीं कर रही। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामूली धारा में कार्यवाही की गई है। हाँ बताइए सर, मेरे पिताजी घर पे रहे थे, थोड़ी ज़मीन की झगड़ा हुई थी। आज बहुत दिन से बात 5-6 महीने की बात हुई थी। तो सर यहाँ आज काफ़ी दिन से मारने कर रहे। कल पिताजी दुआरे बैठे तो घसीट के मारने लगे। भाई छुटाने गया, भाई भी को मारे और खोपड़ी भी फाड़ डाले हैं। पिताजी की कोई सुनाई नहीं हुई। चौकी से जवाब हो गया नहीं करके दरोगा से भड़क दिए। यहाँ थाने गए हैं, यहाँ दरोगा साहब और डीएम साहब लोग अधिकारी हमको हड़क के भगा दिए थे जी। कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ 30,000 रुपये दिए गए थाने में और चौकी में 20,000 रुपये दिए गए थे, कोई सुनाई नहीं। मेरे पिता मेरे छोटे भाइयों को धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है आपके पिताजी? क्या नाम? मेरे पिताजी को नाम श्री देवनारायण सिंह, मेरे भाई को नाम भोला सिंह। और गांव कहाँ है? मामा सही के पूर्व। थाना ये देवीगंज थाना सर। कड़ा धाम होगा जी सर। तो तमंचा और कट्टा और राइफल लेके आए थे। कुल्हाड़ी उसकी औरत सब लोग, बहुत परिवार थी, 10, 20, 25 परिवार थी। तो सर सब लाठी डंडा से मारे। हमारे 2 घर में आदमी थे, मेरा भाई एक मेरा पिताजी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी देवी। जब मुझे खबर आई थी ससुराल में, जब मैंने गए पिता को लाद के अस्पताल लाया। अच्छा, मामले की शिकायत कहाँ किया है आज आपने? जमीन। आज आपने मामले की शिकायत किससे किया है? सर आज मैंने अभी गई थी इंस्पेक्टर के डीएम के पास, एसपी के पास गए थे। एसपी साहब को दे आई थी कागज, कह रहे हैं कि चलो हो जाएगा, बस इतना बोले। चलिए ठीक है। हाँ, अरे सर मामला कोई नहीं था ना, उनको मैंने कुछ बोला ना, वाला दुकान की तरफ थे हम लोग, तो वो लोग हमको जबरदस्ती मारने लगे। घर में घुस के? हाँ, घर के नहीं, दुकान के, घर के। इसके बाद
कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कासगंज की नगर इकाई सहावर के कार्यकर्ताओं ने जिला विस्तारक हर्षित पाराशारी के नेतृत्व में हरियाणा के फरीदाबाद में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन इनकार करने पर दिन दहाड़े हत्यारोपी तौसीफ उसके साथियों ने होनहार छात्रा निकिता तोमर की गला रेतकर हत्या कर दी, जिससे घटनास्थल पर ही छात्रा की मौत हो गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहावर इकाई के कार्यकर्ताओं ने मेन चौराहे से प्रदर्शन करते हुए थाना सहावर में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सहावर को सौंपा। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज के बेलाकोट गांव निवासी रामनिवास चौहान 32 वर्षीय पुत्र जमुना चौहान ने हटौता गांव के पास सड़क के किनारे पेड़ पे गमछे से फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों को सूचना मिलने पर मचा कोहराम, शव पोस्टमार्टम के भेजकर पुलिस जांच में जुटी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।